हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, या बोल सकते हैं विकास की अवस्था। तो विकास की अवस्था का पहला स्टेप जो है वो हम लोग देख चुके थे। आज हम उसके आगे बात करेंगे। पुराना भी थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, उसका फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, साथ ही साथ टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जाइए टेलीग्राम, इन सारी सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ जाइए, ताकि जैसे भी आपकी बीएड के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तुरंत आपको मिल जाती है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी, उसके आगे हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, विकास की अवस्था के बारे में बात करी गई थी। और लास्ट वीडियो में जो अगर हम बात करते हैं तो जल्दी से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ से चीज़ें आपकी स्टार्ट होती हैं। ये विकास की अवस्था वगैरह थी, और जिसमें से मेनली जो अगर बात करता हूँ मैं, तो हमने बात, ठीक है। और जो पहला टॉपिक आपका इसमें आ जाता है वो आ जाता है क्या, गर्भकालीन अवस्था। तो गर्भकालीन अवस्था को हमने डिवाइड किया था। गर्भकालीन अवस्था को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो ध्यान रखिएगा। पहला आपका बीजावस्था हो जाता है, दूसरा भ्रूणावस्था हो जाता है, और तीसरा आपका कौन सा हो जाता है, तीसरा इसको हम बोलते हैं गर्भावस्था, या फिर गर्भ शिशु अवस्था, या फिर इंग्लिश में बोलना चाहे तो पीरियड ऑफ फीटस बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने देख चुके हैं, और एक बार जल्दी से इन चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ एक बार और बता दूं, जितने भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन, या कह सकता हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। पीछे आप लोग देख रहे होंगे बाकायदा व्हाट्सएप नंबर हमने शो कर रखा है, तो आप कॉन्टेक्ट हमें कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट्स को जो बीट फर्स्ट ईयर कोर्स चाहिए तो जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, सारी सारी चीज़ यहीं से आपको अवेलेबल करवाएंगी। लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउट सेशन होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाएंगे। इसमें सबसे पहले या मेनली कह सकते हैं, तो आपकी क्लासेस की जो अगर बात करता हूँ तो मंडे से लेकर आपकी फ्राइडे क्लासेस रहती हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बाकी सैटरडे को आपका डाउट सेशन रहता है। जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच। ऐसे बीएड सेकंड ईयर का भी टीचर बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जिन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है या फिर एनरोलमेंट करना है तो जल्दी से कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो एग्जाम के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी पर्सनली डिस्क्रिप्शन दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तीन जगह फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तो लास्ट वीडियो में हमने ये सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कैमरा जो है वो ऑफ कर दिया है, ताकि सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम अच्छे से विजिबल हो जाए। तो बीज अवस्था की जो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, बीज अवस्था एक्चुअली में क्या है। एक सेकेंड, बीज अवस्था की बात कर लेते हैं यहाँ पे। बीज अवस्था ये जो है आपका पार्ट है, किसका पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा गर्भकालीन अवस्था, या फिर प्रीनेटल पीरियड, यानी कि कॉन्सेप्ट कंसेप्शन ऑफ बर्थ, बच या गर्भकालीन, यानी बच्चा जब माँ के शिशु, या शिशु जो है वो माँ के गर्भ में होता है, उस टाइम की ये अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो पहला बीजावस्था होती है। इसी में ही दूसरी अगर बात करता हूँ तो भ्रूणावस्था होती है। लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में इस चीज़ को मैंने एनालिसिस किया है और बताया आपको की अवस्था। तो ये चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसकी, शैशवावस्था, इसको हम इन्फेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है इन्फेंसी, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह जन्म से 14 दिन की अवस्था, जो फर्स्ट रहता है आपका वो क्या रहता है, कह सकता हूँ 0, या फिर पहले दिन से लेकर 14 दिन की जो अवस्था होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गर्भकालीन अवस्था। से मैंने कहा रिकॉल करवा देता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, गर्भकालीन अवस्था, ठीक है। और जो शैशवावस्था आपकी होती है, ये आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर, यानी कि बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम से लेकर की बात होती है शैशवावस्था के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं शैशवावस्था। तो ये जन्म से 14 दिन की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु या न्यू बॉर्न बेबी बोल सकते हैं, या फिर और साइंटिफिक नेम जो अगर देना चाहें तो इस शब्द को रट लीजिएगा, नियोनेट कहते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है।
इस अवस्था में बालक को पूर्णतः नए वातावरण में समायोजित करना पड़ता है। यह नया वातावरण माँ के गर्भ की अपेक्षा पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे माँ का गर्भ अलग होता है और बाहर आने के बाद बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, वही बात करी गई है। मिलर 1950 में क्या है, इस अवस्था में बालक को अनेक प्रकार की क्रियाएं जैसे चसना, निगलना, श्वासन, उत्सर्जित इत्यादि करना पड़ता है। ये खुद से बच्चे को करना पड़ता है। इस अवस्था का मुख्य कार्य बालक द्वारा विभिन्न नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करना या फिर शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन सी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। पहली अवस्था की अगर बात करता हूँ, इससे बात करी गई है, इसमें क्या, यह बालक के नए अत्यंत संकट की अवस्था होती है, क्योंकि बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो बाहर का एनवायरमेंट, कई बार क्या होता है बच्चा एनवायरमेंट नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है तो बच्चे की डेथ भी हो जाती है इसी वजह से टाइम के पास में बच्चों को इस तरीके से क्रिएट किया है। तो वही बात करी गई है, यह बालक के नए अत्यंत संकट की अवस्था होती है। इस टाइम पर बच्चा बच जाता है तो बच्चा सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, इनमें अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। जरा सी क्या बोल सकते हैं, असावधानी होने से बालक को वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में गंभीर कठिनाई भी हो सकती है। लिया हो जाता है या और भी बहुत सारे रोग वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, सांस वगैरह की दिक्कत आने लगती है, तो वो सारी चीजें होती। सेकंड पॉइंट में, इस अवस्था में शिशु नवजात होता है, वह गर्भावस्था के बाद पहली बार वातावरण में संपर्क में, इसलिए शिशु को वातावरण के साथ सबसे अधिक समायोजन करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक वातावरण के साथ किस प्रकार के समायोजन कर रहा है या करता है, इस बात से यह अनुमान रखता है कि आगे उसका विकास किस प्रकार से होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में कह सकते हैं क्या, वातावरण से समायोजन करने के कारण इस अवस्था में बालक के वजन में कुछ कमी आती है। गर्भावस्था में यह कह सकते हैं, जब शिशु गर्भावस्था में होता है उस टाइम पे वजन होता है, और जैसे बच्चा बाहर आता है एनवायरमेंट में तो ऑटोमेटिक 2 से 3 दिन में उसका वजन काफी कम हो जाता है। वो इसी वजह से होता है, एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, इस अवस्था में बालक अनेक भीतर विश्वास के इंद्रियां यानी कि ज्ञान, सेंस ऑफ ट्रस्ट का विकास करना आरंभ कर देता है, जो बालक के भविष्य में होने वाले विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, फिफ्थ सिक्स पॉइंट में कह सकते हैं, इस अवस्था में शिशु को जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। देन बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ये है बचपना अवस्था यानी कि बेबीहुड। इसमें क्या चीज बात करिए, यह अवस्था 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं बचपन अवस्था क्या होती है, 2 सप्ताह यानी कि 2 वीक्स के बाद से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था जो कहलाती है बचपन अवस्था कहलाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस अवस्था के प्रारंभ में बालक पूर्णतः असहाय होता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। बिल्कुल ठीक है, परंतु इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। विकास डेवलपमेंट जो बहुत तेजी से होता है। विकास के साथ साथ उसका अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण पड़ जाता है। शुरुआत में बच्चा लेटा रहता है, ना उसके हाथ हिल पाते हैं ना कुछ, इस तरीके से। सबसे पहले बैक स्टेबल होती है। ठीक है, बैक होने का सबसे लास्ट में आते हैं उसके पैर, तो लास्ट सबसे आखिरी बच्चा चलना शुरू करता है, वही बात करी गई है। और धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता या तो शुरुआत में बच्चे को बैठा लो तो बच्चा बैठने लगता है, गर्दन ऊपर होती रहती है। वही बात, उसी चीज की बात की। प्रमुख संवेग इसी अवस्था में उदित हो जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों में देखा गया है कि इस अवस्था में बालक अपनी स्मृति क्षमता का प्रदर्शन करने लगता है, बताने लगता है, यानी कि जो कुछ उसके अंदर होता है उसकी बात करी जाती है। इस अवस्था में बालक तेजी से विशेषताओं का विकास करता है और साथ साथ विशेषताओं में ह्रास होता जाता है। इस अवस्था से संबंधित कुछ विशेषताएं या कुछ विशेष बातें हैं, किस तरीके की बात करी गई है। पहला प्रकार की जो बात करते हैं, यह अवस्था बालक के जीवन की आधारशिला के रूप में जानी जाती है। इस अवस्था में बालक संवेग, बोध, भाव का विकास शुरू हो जाता है तथा अनेक ना देख के ये सारी चीजें बात करी गई है। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, जब बालक शैशवावस्था में होता है तो वह पूरी तरह
यानी डिपेंड होता है, परंतु बचपन अवस्था में बालक ना डुलना, चलना, बोलना इत्यादि शुरू कर देता है। जब बालक शिशुअवस्था में होता है तो प्राश्चित यानी बिल्कुल लेटा रहता है। उसके बाद में बचना बस जो इसका बचपन अवस्था है उसमें क्या कहता है, बच्चा हिलना डुलना ये शुरू कर देता है, जिससे उसकी प्राश्चितता में कमी आनी शुरू हो जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इस अवस्था में बालक का विकास काफी तीव्र गति से होता है, जिसके फलस्वरूप या जिससे बालक में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिन प्रतिदिन दिखाई देता है। ठीक है, बालक नए कौशलों को अर्जित करना शुरू कर देता है। ठीक है, नए कौशलों का मतलब ये है चीजों को देखता है, करना शुरू कर देता है, वही बात करी गई है। चूंकि अवस्था में बालक हिलाना, डुलना, चलना इत्यादि शुरू कर देता है, अतः उसे चोट लगने की संभावनाएं अधिक होती हैं। अतः इस अवस्था में बालक का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। अब होता क्या, बच्चा बैठा हुआ लेटा हुआ है और अचानक से बच्चे की नींद खुल जाती है, तो बच्चा क्या करता है, अपने आप ही किसी भी बात करते हैं, बेड पे लेटा हुआ तो एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाता है। कई बार देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं बेड से एकदम गिर जाते हैं, सारी चीजें। तो वही बात करेगी, इस टाइम पे बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है बच्चों के साथ में। वो पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे बाल्यावस्था, चाइल्ड। तो ये सारी की सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं हम किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, तो ये जो चीजें बताई गई थी वो ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था की, तो इससे पहले जो हमने सारी चीजें पढ़ी थी वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ी थी, तो वो सारी की सारी चीजें हमने जो ऊपर पढ़ी थी, चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले भी बाल्यावस्था को देखते हैं। तो बाल्यावस्था यानी कि चौथा यह तीसरे वर्ष से प्रारंभ से 13 वर्ष तक की अवस्था होती है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि 3 वर्ष से लेकर कहाँ तक जाती है ये, 13 या फिर 14 वर्ष तक। यानी कि अब बच्चा बाल्यावस्था से टीनेजर में प्रारंभ शुरू करता है। अब ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था को 2 तरीकों से डिवाइड करा हुआ है। कौन कौन से 2 तरीकों से, तो क्वेश्चन खूब आता है, एमसीक्यू में तो खूब खास कराता है कि बाल्यावस्था को कौन, तो एक डिवाइड करा गया या उत्तर बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था में अर्ली चाइल्डहुड और उत्तर बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड। तो लेट चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था में बांटा गया है लगभग 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था। यानी कि इसकी जो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा किसमें, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है आपकी किसमें होती है, ये आपकी होती है पूर्व बाल्यावस्था में। और जो उत्तर बाल्यावस्था की बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, की जो अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 6 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक या 14 वर्ष तक, तो इसमें 6 से लेकर कह सकता हूँ मैं क्या, 13 वर्ष तक जो है वो कहाँ जाता है, तो वो आपका बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था की टोटल बात करता हूँ, ध्यान रखिएगा 3 से जाता है, कई बार ऑप्शन में 13 या 14 होगा तो देख लगाइएगा। ठीक है, 13 या 14 वर्ष तक जाता है। उसके बाद में इसको भी 2 पार्ट में करा गया, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर और 6 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक या फिर 14 वर्ष तक, यही चीज बात करेगी इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चीजों को। देन आता है पूर्व बाल्यावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। तो एक सामान्य रूप से स्वस्थ चालक की लंबाई लगभग 47 इंच तथा उसका वजन लगभग 47 से 48 पाउंड होता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीखता है तथा सामाजिक समायोजन को सीखना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में अनुकरण, जिज्ञासा तथा समूह प्रवृत्ति यानी कि आदि कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसका, जो पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से कौन कौन सी है। पहला पॉइंट की बात करते हैं जिसमें बात करी गई है। ठीक है, तो बालक में नवीन प्रवृत्ति, जिज्ञासा, सृजनशीलता, अनुकरण इत्यादि जन्म लेना या लेने लगती है। कहने मतलब बच्चा देखता तो पूछेगा पापा ये ऐसा, ये पेड़ है, पेड़ किसने बनाया, अच्छा ये पेड़ कहाँ से आया, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, वही बात करी जा रही है।
तो ये आपकी किस में आता है, तो ध्यान रखिएगा पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, बालक पहली बार घर से अकेले सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है और वह स्कूल जाना प्रारंभ करता है। शुरुआत हो जाती है इसी टाइम पे। थर्ड पॉइंट में, बालक नए रूपों में समस्या का सामना करता है। जैसे स्कूल में गया, किसी बच्चे ने धक्का दे दिया इस तरीके से, या किसी बच्चे ने उसकी पेंसिल या इरेजर गायब कर दी, तो ये सारी चीज़ें खुद से चीज़ों को सीखता है जाके। ठीक है, खुद से अनुभव करता है। फोर्थ पॉइंट, इस अवस्था में बालक की खिलौने में रुचि बढ़ जाती है। इस कारण पूर्ण बाल्यावस्था को खिलौना की उम्र भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि खिलौने की उम्र किसको कही जाती है, तो ध्यान रखिएगा पूर्ण। फिफ्थ पॉइंट में बात करी गई है, बालक सामाजिक अधिगम अनुकरण द्वारा करना इसी अवस्था में प्रारंभ करता है। बालक में इसी अवस्था में भाषा कौशल विकसित, या कह सकते हैं शब्द का भंडार जो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे यहीं से इंग्लिश, और आज के टाइम पे इंग्लिश और हिंदी दो, हिंदी घर से बोलना शुरू कर देता है, इंग्लिश स्कूल में आकर शुरू हो जाती है। सेवेंथ पॉइंट में कह सकते हैं, बालक के नए दोस्त बनने की पहली शुरुआत इसी अवस्था में होती है। स्कूल में आते हैं, बच्चे बैठते हैं पड़ोस में, आपस में जिस बच्चे से बॉन्डिंग बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। ये चीज चलती रहती है इस अवस्था में। एट्थ पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि कुछ धीमी गति से होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो अभी तक पूर्ण बाल्यावस्था, यह अवस्था लड़कियों में 6 से 13 वर्ष तक की, ठीक है, 6 से 13 वर्ष है, लड़कों में 6 से 14 वर्ष तक की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, लड़कियों में किस तरीके से पूछा गया, तो लड़कियों में 6 से 13 वर्ष और लड़कों में 6 से 14 वर्ष। अब जब दोनों चीज़ों का नहीं दिया था तो वहाँ देखिए ऑप्शन में 13 है या 14 है, जो बेस्ट ऑप्शन लगे उसको लगा। फिर पूछा जाता है कि उत्तर बाल्यावस्था में, तो ध्यान रखिएगा, तो 6 से लेकर आपको 14 वर्ष लगाना है। 14 वर्ष नहीं है तो आपको 6 से लेकर 13 वर्ष दिखेगा, ये लगाना है। और जो अगर दोनों ही चीज़ें ऑप्शन में आपको दे रहे हैं तो ये लगाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलना है। इसी अवधि में शारीरिक परिवर्तन की गति बढ़ जाती है। मतलब अब यहाँ पे बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं मेल और फीमेल। जैसे बात करी गई स्थायी दांत निकलना आता है, यानी कि परमानेंट दांत आना शुरू हो जाते हैं। यौन सेक्स मैच्योरिटी तथा किशोर अवस्था का उदय इसी अवस्था में होता है। तो कह सकते हैं कि सेक्स मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है इसमें, लड़के में भी और लड़कियों में भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस अवधि की मुख्य विशेषता समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन है। इस स्कूल में बच्चे अक्सर टोली यानी कि ग्रुप, इस अवस्था में बालक सहित या महत्वपूर्ण कार्य एडवेंचर करने के नए अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी कि इनकी बातें देखना, जो इस टाइम के बच्चे होते हैं कि एक अलग ही लेवल की चीज़ों को सोचते हैं। अच्छा ऐसे करेंगे, सुपरमैन बन जाएंगे, ठीक है, आयरन मैन बन जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों पे इस टाइम पे रहता है। ऐसे से वही बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है, नए अवसरों को सर्वोत्तम सोचता है कि बच्चा मेरे को अलग कर दिया, मैं बिल्कुल अपने हिसाब से चलूँ। ठीक है, यही एक टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चा बिगड़ भी जाता है और बन भी जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, वही बात करिए। इसी अवस्था में स्वयं कार्यों को पहले करना यानी इनिशिएट शुरू कर देता है, खुद से करना शुरू कर देता है और परिश्रमी बनने की शुरुआत करना या करता है। इस अवस्था में वह अभावी और कठोरता सहन करना सीखता है। ठीक है, बालक का अधिकांश समय स्कूल में व्यतीत होता है। इस प्रकार उसे जीवन में वास्तविकता यानी रियलिटी ऑफ लाइफ को मिलता है। उत्तर बाल्यावस्था या इसको लेट चाइल्डहुड की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। ठीक है, लेट चाइल्डहुड क्या कहेंगे, इस अवस्था में बालक द्वारा स्वयं कार्यों की शुरुआत की जाती है, यानी बच्चा खुद से अपने काम करना शुरू कर देता है। अगर स्कूल से कॉलेज से आएगा, स्कूल से अगर नहीं करूंगा तो अगले दिन मारते, या ट्यूशन या टीचर है तो ट्यूशन का काम कंप्लीट करेगा, तो वही सारी चीज बात। सेकंड पॉइंट, इस अवस्था में बालक मित्र मंडली या समूह बनाकर रहना
स्वतंत्र होना की अवस्था में प्रारंभ करता है। अब मेरे से थोड़ा सा अलग हो, मेरी एक पर्सनल लाइफ है। शारीरिक परिवर्तनों की गति बढ़ जाती है, इसी कारण बच्चे में सेक्स उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता रहती है। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज पे आज के टाइम पे माता पिता बात नहीं करना चाहते, बट करनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन में गति बढ़ जाती है, यानी कहने का मतलब ये है, शारीरिक परिवर्तन का यहाँ पे मतलब ये है कि बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अंडर आर्म्स में बाल आना, और लड़कियों के स्तन वगैरह डेवलप होना, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी वगैरह आना, तो ये सारी चीजें इस अवस्था में होना शुरू हो जाता है। अब जब इसमें कुछ चीजें बताई नहीं जाती है, इस वजह से बच्चों को अचंभा लगता, तो ये सारी की सारी चीजें बच्चा अपने दोस्त से सीखता है या सारी चीजों से सीखना शुरू करता है। बट कायदे में मेरे अकॉर्डिंग तो स्कूल में बैठा था, इस टाइम पे बताना चाहिए हर एक चीज के बारे में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो वही बात करी गई है इसमें। फिफ्थ पॉइंट बात करी, इस अवस्था में बालक समाजीकरण प्रक्रिया के दौर बाहर जाना, बाहर निकलना शुरू कर देता है। और बात करेगी, फिफ्थ में कहा गया है वया संधि, यौवन अवस्था या पूर्ण किशोरावस्था या प्यूबर्टी। इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे का, लड़का हो लड़की हो, पूरे तरीके से उसके बॉडी के पार्ट्स जो है डेवलप हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, यानी एक तरीके से मेच्योरिटी आ जाती है, तो उसको प्यूबर्टी बोलते हैं, या यौवन अवस्था बोलते हैं, या पूर्ण किशोरावस्था बोलते हैं। एक मान के चलिए कि एक बॉडी से वो पूरा मैन और वुमेन बन जाते हैं, ये कह सकते हैं सिंपल शब्दों में। तो इस अवस्था में कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था, कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ते हैं। ठीक है, लगभग 2 उत्तर बाल्यावस्था, 2 वर्ष किशोरावस्था में पड़ता है यहाँ पे। इसीलिए इस अवस्था को आंचनी का, लड़कियों में यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लड़कियों में यह अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, लड़कों में 12 से 17 वर्ष तक की अवस्था होती है, यानी 11 से लेकर 15 साल की अवस्था में कह सकते हैं कि परिपक्व हो जाती है, या कह सकते हैं मैच्योरिटी आ जाती है। लड़कों में 12 से 17 वर्ष तक में आती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है लड़कियां जो है वो जल्दी बड़ी हो जाती है। इस अवस्था में मुख्यतः यौन अंगों का विकास होता है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है तो जो यौन अंग है यानी कि गुप्त अंग है, यहाँ पे विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास की गति इस अवस्था में बाल्यावस्था की अपेक्षा तीव्र हो जाती है। अब यहाँ पे बात करी गई है मानसिक, मतलब शारीरिक और मानसिक गति इस अवस्था में बाल्यावस्था की अपेक्षा तीव्र यानी तेज होती है। इस अवस्था में बालक अक्सर अपना सामाजिक और संवेगात्मक नियंत्रण खो देते हैं। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो प्यार मोहब्बत होती है वो इसी टाइम पे होती है, वही बात करी गई है। उनके जीवन में स्थिरता या कौतूहल तथा नकारात्मक प्रवृत्तियां और ज्ञानात्मक यानी इमोशनल एंड कॉग्निटिव बदलाव आ जाते हैं, यानी किसी लड़के को लड़की के प्रति, लड़की को लड़के के प्रति, यानी कि प्रेम संग जो है वो यहीं से प्रारंभ हो जाता है, वही बात करी गई है। बदलाव भी तेजी से शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। वह संधि यानी पुबर्टी कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन सी विशेषताएं, विशेषता को भी यानी खुद के बारे में देखना, यानी खुद का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चे खुद से चीजों को कि हाँ हमें अच्छा लिखना है, अच्छा दिखना है, इस तरीके से चीजें, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारी की सारी चीजें बच्चा कहना शुरू कर देता है। कुछ पॉइंट दिए हुए पुबर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बात करी गई है। ठीक है, पुबर्टी की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो कौन देंगे, पहले पॉइंट की बात करते हैं कि वया संधि या पूर्व किशोरावस्था एक अल्पकाय अवधि यानी कि शॉर्ट टर्म वाली अवस्था है। ठीक है, कुछ टाइम की होती है, ये 2 से 3 साल की बोल सकते हैं। ठीक है, इस अवधि में बालक बालिकाओं में विशिष्ट प्रकार की शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। ठीक है, शारीरिक मतलब लड़का लड़की में शारीरिक बदलाव होते हैं, मानसिक बदलाव होते हैं, यानी कि लड़का लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट और लड़कियां लड़कों के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, बात करी गई है। इसी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ों की, यानी कि कुछ लड़के होते हैं पढ़ने पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, लड़कियां पढ़ने पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देती हैं, वही सारी चीज़ों की बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है, इस अवधि में बालक बालिकाओं में नकारात्मक भावना, ज्ञानात्मक इत्यादि प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, निगेटिविटी और बहुत सारी चीजें आना शुरू हो जाती है इस टाइम पे बच्चे के।
अवस्था बाल्यावस्था के अंत होने तक पहले शुरू हो जाती है तथा किशोरावस्था शुरू होने के कुछ समय उत्पन्न या उपरांत खत्म हो जाती है। कहना मतलब यह है कि यह अवस्था जो है आपकी शुरुआत होने से पहले शुरुआत हो जाती है इसकी, और किशोरावस्था के खत्म होने के कुछ समय तक रहती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। इस अवधि में बालक बालिका कश्मकश के दौर से गुजरते हैं, कश्मकश के दौर से गुजरते। कहने मतलब ये है कि किससे वो क्या बात कहें कुछ समझ में नहीं आता उनसे, कि वो इस टाइम पे खुद से कि क्या उनके साथ हो रहा है, उनके दिमाग के साथ हो रहा है, शरीर के साथ में हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो नहीं शेयर कर पाते किसी से, लेकिन दोस्तों तो अवधि में बालक बालिका कश्मकश के दौर से गुजरते। सिक्स पॉइंट की बात करता हूँ तो सिक्स पॉइंट आपका यहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब यहाँ पे होता है, वो होता है आपका एडोलसेंस। ठीक है, तो एडोलसेंस में किसकी बात करी गई है तो ध्यान रखिएगा। एडोलसेंस की बात करते हैं तो जीवन की यह अंतिम अवस्था कही जाती है, जिसमें 14 से 15 वर्ष से लगभग 21 वर्ष तक की अवस्था है इसमें। ठीक है, तो 21 वर्ष तक की इसमें अवस्था है। कुछ लोग इस अवस्था को स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज भी कहते हैं, तथा कुछ लोग इसे टीन एज यानी कि टीन एज भी कहते हैं, तथा उनके अनुसार किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष तक की मानी जाती है। अब थोड़ा सा इसको समझिए, किशोरावस्था की एक्चुअली में है क्या। किशोरावस्था यानी एडोलसेंस की एज की बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा 14 से लेकर 15 वर्ष तक की मानी जाती है। ठीक है, इसी में कहते हैं जीवन काल का अंतिम, और बाकी यह 14 से 15 वर्ष से लगभग 21 वर्ष यानी कि 14 से आप 21 साल तक लेके जाइए, 15 से 21 साल तक लेके जाइए, वो बात करी गई। ठीक है, कुछ लोग इसी अवस्था यानी किशोरावस्था को क्या कहते हैं, स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज बोलते हैं। ठीक है, इसी किशोरावस्था को दूसरे नाम से किससे बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, टीनेजर जो बोला जाता है इसी को बोला जाता है। इसी के साथ साथ किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष मानी जाती है। नॉर्मल जो इसकी एज मानी जाती है वो अलग अलग जगह में अलग अलग मानी जाती है। ठीक है, तो 13 से 19। अब आप कहेंगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि क्या किस तरीके से हो रहा है। तो सिंपल से चीज़ों को समझिए कि इसमें एक्चुअली में है क्या। चीज़ थोड़ा सा समझने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस खूब माने चलिए भर भर के मिलेंगे आपको। ठीक है, चाहे एमसीक्यू हो और डिस्क्रिप्टिव में लिखने में भी यहाँ पे खूब मजा आता है। किशोरावस्था जो है वो मैं कह सकता हूँ 14 या 15 से लेकर 21 साल तक जाती है। इसी को ही कई बार क्या कर दिया जाता है, 13 से लेकर 19 वर्ष में मान ली जाती है। ये कहने का सिंपल शब्दों में ये मतलब है। ठीक है, तो अलग अलग, और इसके अलग अलग नाम की जो अगर बात करता हूँ तो उसको गोल्डन एज भी बोल देते हैं, हिंदी में स्वर्ण एज, टीनेजर, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किशोरावस्था की परिभाषित करते हुए या इसको तो डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कह सकते हैं उपद्रव या बवंडर या क्रुद्ध या तूफान होना और प्रतिबल की अवधि के रूप में बहुधा किशोरावस्था का वर्णन किया जाता है। यह अवस्था जीवन के हर स्तर, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, धार्मिक पर बहुत अधिक परिवर्तन लाती है। यानी कि यहीं से बच्चे का पूरा संसार चेंज हो जाता है, यानी कि सब कुछ परिवर्तन हो जाता है यहीं से। ठीक है, तो यही बात करिए। एडोलसेंस इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। यहीं से बच्चे को पता चलता है कि हाँ टेंशन क्या चीज होती है। दिस स्टेज ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ चेंज ऑन ऑल लेवल्स ऑफ लाइफ फिजिकली, चाहे उसका यहीं से जो उसकी बढ़ती एज जैसे जैसे धीरे धीरे, तो यहीं से उसके फिजिकल चेंजेस आते हैं, यानी कि शरीर में तो चेंजेस आते हैं, साथ ही साथ इमोशनल चेंजेस आते हैं, कॉग्निटिव आते हैं, स्पिरिचुअल आते हैं और सोशल आते हैं। ठीक है, सभी से लेकर तो यही एज है। आगे बात करते हैं। किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती किशोरावस्था को पहचान बनानी होती है, यानी इस टाइम पे बच्चों को अपनी समाज में अपना एक एग्जाम्पल या समाज में अपना एक दायित्व स्थापित करना होता है। यहीं से शुरुआत होती है बच्चे की, कि बच्चा यहाँ तक इंटर कर लेता है, ग्रेजुएशन में क्या करना है, आगे किस तरीके से लाइफ काटनी है, क्या करना है, बिजनेस करना है, ठीक है, या फिर सरकारी जॉब पानी और किसानी करनी है, खेती करनी है, जो भी चीज़ें होती हैं यहीं से सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं। तो बात करी गई इस अवस्था में विपरीत सेक्स के
लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। ये तो बात मैं बता ही चुका हूँ। कहने का मतलब ये है विपरीत सेक्स यानी कि गर्ल एंड बॉय, ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सेक्स वाली कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता था सामाजिक और कामुकता। इस अवस्था में दो मुख्य विशेषताएं होती हैं, यानी कि यही टाइम होता है जब बच्चे की शादी आदि करा दी जाती है और बच्चा आगे बढ़े। ठीक है, आगे बात करते हैं जिनसे संबंधित अनेक परिवर्तन बालक बालिकाओं में इस अवसर या अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में कल्पनाओं का बाहुल्य, सचेतनता का बाहुल्य या समस्याओं की बाहुल्य, संवेगात्मक अस्थिरता तथा बढ़े हुए आंतरिक परिवर्तन जैसे लक्षण लक्षण पाए जाते हैं। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से, इसी उसको देखते हैं। आज गला बैठ गया काफी देर से सॉरी। तो कौन कौन से पॉइंट्स उनको देखते हैं। पहला पॉइंट जो मैं बात करता हूँ, अवस्था में बाल जीवन खत्म हो जाता है तथा बालक बालिकाएं जीवन की दहलीज पर कदम रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है और उनके बच्चे होना शुरू हो जाते हैं। तो वही पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, इस अवस्था में विपरीत सेक्स के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है, यानी कि मेल फीमेल के, लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो यही अवस्था होती है। थर्ड पॉइंट में कह सकते हैं किशोर किशोरियों के समझ स्वयं की पहचान यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी बनाने की चुनौती इस अवस्था में आती है, यानी कि यहीं से बच्चा अपनी, ठीक है, अपना ब्रांड कह सकते हैं बनाना शुरू कर देता है, यानी कि मेरे को आगे क्या करना है, समाज में किस तरीके से मेरे को अपनी लाइफ स्टैंडर्ड जीना है, लाइफ जीनी है, वो बात करी गई है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इस अवस्था में किशोर किशोरियां अपने भविष्य को लेकर अक्सर दिवसभर यानी कि डे ड्रीमिंग के शिकार होने लगते हैं, यानी कि अच्छा मैं ऐसे करूंगा इस तरीके से, और करते करते पूरा दिन निकाल देते हैं बट कर कुछ नहीं पाते कि आज मैं ये करूंगा, इस तरीके से करूंगा, कल से शुरू करूंगा, वही बात करी गई। फिफ्थ, संसार के प्रत्येक वस्तु में उन्हें नया अर्थ दिखाई देने लगता है। हर चीज को देखने का नजरिया जो है वो चेंज हो जाता है, कुछ का पॉजिटिव हो जाता है, कुछ का नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट आता है प्रौढ़ावस्था। वीडियो आज की लंबी जरूर होने वाली बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। प्रौढ़ावस्था क्या है? यह 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था है। यह कर्तव्यों या बहुमुखी उत्तरदायित्व और उपलब्धियों की अवस्था है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की या उत्तरदायित्व का तभी निर्वाह कर सकता है जब जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उसका स्वस्थ समायोजन हो, यानी कि जब स्वास्थ्य ठीक होगा। इसको जो अगर प्रौढ़ावस्था को जो अगर डिवाइड करना चाहूँ तो ध्यान रखिएगा, ये 21 वर्ष से लेकर, यानी कि बच्चा बड़ा हो जाता है देखो, और 21 से लेकर ये 40 वर्ष तक जाती है। सिंपल शब्दों में समझिए इस चीज को। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्वस्थ समायोजन की अवस्था में ही वह उपलब्धियों को प्राप्त करना या प्राप्त कर सकता है। हरलॉक हरलॉक 1990 इन्होंने क्या कहा है, 1990 के अनुसार प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो जाता है तथा विकास अपने चरम पर होता है। इस अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक विकास पूर्ण होकर रुक जाती है, यानी कि 21 वर्ष के बाद इंसान का शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी काफी हद तक कह सकते हैं, या शारीरिक विकास तो 100% हो ही जाता है, परंतु व्यक्ति सामाजिक मानसिक आर्थिक विकास करता रहता है, यानी कि ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ेगा, चीजों को बढ़ेगा तो अनुभव बढ़ेगा, तो मानसिक विकास तो लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वह नए रचनात्मक कार्य करता है, उत्तरदायित्व को निर्वाहित करता है, निर्वाहित सफलतापूर्वक करने का प्रयास करता है। सामाजिक प्रत्याशों के कारण समायोजन की समस्या इस अवस्था में बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति को इस अवस्था में अनेक जीवन संबंधी कृति यानी कि लाइफ टास्क भी करने पड़ते हैं, यानी कि जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि शादी हो गई, शादी होने के बाद में बच्चे हो गए, किसी का बच्चा एक्सपायर हो गया, पापा एक्सपायर हो गए, यही सारी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, यही बात करी गई है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ या यह सही है कि प्रौढ़ावस्था में शारीरिक विकास समाप्त हो जाता है, परंतु हम अपने जीवन में संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, अंत वैयक्तित्व और आध्यात्मिक आदि दूसरे विस्तारों का विकास करते हैं। व्यक्ति में या व्यक्ति के सामने यह नई चुनौती होती है कि वह अपने कार्यस्थल के साथियों या अपने मित्रों और सामाजिक
तंत्र के साथ नए व अर्थपूर्ण संबंध को किस प्रकार बनाए रखे, यानी कि जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी में अपना दायित्व या अपना कार्य किस तरीके से बनाए रखे, किस तरीके से करता रहे, ताकि उसका लाइफ जो है वो चलती रहे, उसकी फैमिली जो है वो अच्छे से सर्वाइव करते रहे, वो बात करी गई है। देन इसी बात कर सकते हैं, it is true that as adults we cries growing physically, we still continue to grow and flourishing along the other dimensions of our lives, the emotions, the emotionals, the cognitive, the interpersonal and the spiritual. The new challenges here is to learn how to create new and meaningful relationships with our colleges, at the workplace, our friends and इन आवर सोशल नेटवर्क। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि इसी टाइम पे इमोशनल चीज़ें कनेक्ट होना शुरू हो जाती है लाइफ में, साथ ही साथ कह सकते हैं उसके नए नए रिलेशंस बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में कहीं जॉब करता है तो वहाँ पे उसके कलीग्स वगैरह हो जाते हैं, फ्रेंड्स हो जाते हैं, जो सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी के फ्रेंड्स हो जाते हैं, ठीक है। और सोशल नेटवर्किंग या नेटवर्क बोल सकते हैं, यानी कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, तो और भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, वही बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। देन बात करते हैं जीवन विस्तार का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ स्पैन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट इस वजह से थी क्योंकि यहाँ पे मैंने विकास की अवस्थाएं, सारी की सारी अवस्थाओं को डिटेल में बताया है, समझाया है, ठीक है। और अभी भी कोई डाउट हो किसी तरीके का या कोई क्वेरी हो तो बाकायदा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चीज़ों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट बचता, कोई क्वेरी बचती तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय।